सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ध्यान दो, नया चैप्टर शुरू हुआ, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। भिन्न क्या होता है बेटा, पता है किसी को? अनसोटे हर ए अपान एक भिन्न है, इसको बोलते हैं बेटा अंश, इसको बोलते हैं बेटा हर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। क्लियर है बेटा? आप देखिए, ध्यान दीजिए, अंश और हर भिन्न में पता चल गया हर क्या होता है, अंश क्या होता है। जैसे ये कोई एक पार्ट है, टोटल पार्ट है, कोई भी पार्ट है, ठीक है बेटा, टोटल पार्ट है, जिसको हमने मान लो 8 बराबर भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? 8 बराबर भागों में बांट दिया। किसी व्यक्ति को इसमें से 3 भाग चाहिए। कितने भाग चाहिए बेटा? 3 भाग चाहिए। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग चाहिए। तो बेटा नीचे जो हर होता है वो टोटल होता है। हर क्या होता है? टोटल होता है, यानी कि 8 नीचे आएगा। टोटल जितने भी पार्ट होंगे वो नीचे होंगे, ठीक है? टोटल पार्ट नीचे होंगे और ऊपर जो चाहिए पार्ट है, कितने पार्ट चाहिए? 3 चाहिए। तो 3/8 हो गया। इसका मतलब किसी को 3 पार्ट देने हैं 8 में से। टोटल वैल्यू नीचे होती है, ऊपर कौन सी वैल्यू होती है बेटा? जो चाहिए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर पूरा भाग चाहिए, कितना भाग चाहिए? पूरा भाग चाहिए। पूरा भाग चाहिए। क्लियर है? पूरे भाग के साथ और भाग मिला के कुछ पार्ट चाहिए उसी भाग का। एक मान लीजिए एक पूरा पार्ट चाहिए उसको और एक पार्ट चौथाई चाहिए। तो बेटा 1 सही 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपको देखो ये 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 पार्ट चाहिए। कैसे 5 हुए? देखो बेटा, इसमें 4 पार्ट और 1 पार्ट इसमें मिल रहा है, तो बटे में 4 ही क्यों आया? क्योंकि 4 भागों में बटता है एक पूरा भाग। एक पूरे भाग में कितने भाग बनाए जाते हैं? 4 भाग बनाए जाते हैं। तो उसको 1 सही 1/4 की, 1 पूरा और 1/4 अलग। तो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? इसमें टोटल तो लेकिन 8 हो जाएगा। टोटल 8 हो जाएंगे, लेकिन 8 होंगे 2 पार्टों में। 2 पार्टों में होंगे। अगर 8 बेटा लिखोगे तो ऐसे करके लिखोगे 10 8 में। क्लियर हुई बात? तो ये हो गया क्लियर। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक, इसका बेसिक टॉपिक होती है भिन्न क्या होती है, भिन्न कहाँ से आई, वो सब चीजें हो गई, ठीक है? अब क्या आता है? भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। बेटा आज ऑनलाइन क्लास 8:30 बजे से होगी। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8:30 से 9:30 टाइमिंग है। प्लस 9:30 नहीं, मतलब 9 बजे तक पढ़ाएंगे। उसके बाद में देखिए कम से कम लासा मासा के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे।
एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, रात को 8:30 बजे लिंक भेज दिया जाएगा गूगल मीट, ठीक है, वहाँ पे क्लास होगी, क्लियर है, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यस सर। जो क्वेश्चन बचे हैं 2-4 से जो भी बचे हैं वो करा देंगे, ठीक है, जिससे आपका छुटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा भिन्न के प्रकार की बात करेंगे। तो भिन्न के प्रकार, सबसे पहले बेटा समभिन्न, समभिन्न या फिर उचित भिन्न, उचित भिन्न या फिर बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ बेटा समभिन्न कौन सी होती है? समभिन्न किसे कहते हैं? सर जिसका मल्टीपल जो करते हैं, गुणा करते हैं अलग अलग पार्ट में लेकिन सेम होती है, जैसे 2/4 है तो 4/8 लिखते हैं। ऐसा ये समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ बेटा, किसी को नहीं मालूम? ये बात किसी को नहीं मालूम? छोटा सा फोर्थ क्लास की किताब मैथ की देखना जाके, उसमें समभिन्न क्या होती है। तुम लोग बताओ, फोर्थ में तो सबके पास मैथ थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे तो पढ़ाने हुए तुमने फोर्थ में ही सिस्टम पढ़ा थे, तो आज क्यों याद है? देखो समभिन्न की बात करते हैं तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यस सर, वो भिन्न होती है सम। समझ रहे हो बेटा? जैसे 3/5 समभिन्न है, 4/11 समभिन्न है, 12/5 12/17 समभिन्न है। मतलब ऊपर से नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर से नीचे वाला बड़ा हो तो वो भिन्न होगी सम। समझ में आई बात? समभिन्न कौन सी होगी? हर बड़ा रहेगा, अंश छोटा होगा। और नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, नोट में एक पॉइंट, भिन्न सदैव सदैव भिन्न सदैव एक से छोटी होती है। एक से छोटी का मतलब समझ रहे हो? एक से छोटी होती है। एक से छोटी का मतलब समझ रहे हो बेटा? इसको अगर भाग करोगे तो 5 से 3 को भाग करोगे तो 0.5 तो देखो 0.60, यानी कि 1 से छोटा ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? जो भिन्न सदैव एक से छोटी होती है वो समभिन्न होती है। कैसी भिन्न होती है? समभिन्न। क्लियर हुआ बेटा? दूसरा विसमभिन्न या फिर अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पता है सर, तो बताइए दोगे उसका उल्टा। पहले इसको पता है, ये बताने से पहले पता थी, ये बताओ पहले भी तो पता था। सर ये बेसिक कोई पढ़ाता है, ये बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें से, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता हो। कोई चीज पढ़ाएंगे, अंश बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। जैसे कि बात करेंगे बेटा 5/3, 11/4, 17/12 और नोट में लिखोगे भिन्न सदैव एक से बड़ी होती है। इसको भाग करोगे तो एक से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है बेटा?
सर इसमें माइनस की नहीं की जाती, माइनस तुम लोग क्लास में नहीं लोगे? अच्छा बैठो बेटा बैठो। क्यों सर? सर माइनस की सभी भिन्न समभिन्न होती है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस ऐसे होगा वो तो हमेशा छोटा होगा इससे, तो वो सभी समभिन्न का एग्जाम ना ना वैसे नहीं, वो तो यही अप्लाई होगा। ठीक है, देखो बेटा अब बात करते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की क्या करेंगे? तुलना। तुलना का मतलब कंपेयर। यस सर। कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, वो पहचानेंगे। वो पहचानना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, भिन्नों की तुलना की बात करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहली बात नंबर 1, जब अंश समान हो, अंश समान हो, ठीक है। अंश का मतलब ऊपर वाले को समान हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप बताओ बेटा, आप बताओ इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4, 1/5। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? छोटी भिन्न इधर हाथ खड़ा करो, किसको किसको पता है छोटी भिन्न? तुम्हें पता है बताओ। 1/5 सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कौन सी है? वेरी गुड, बैठ जाओ। तो 1/5 सबसे छोटी होती है, जिसमें हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी है। अब खुद देख लो, 1/2 किसी को भाग दे रहे हो और किसी को 1/5 दे रहे हो। देखो 1/2 का मतलब इतना हिस्सा दिया, ये बेटा 1/2, 2 भागों में से 1 दिया किसी को। अब इसके करे बेटा 5 भाग, कितने भाग करे? 1, 2, 3, 4, 5 भाग करें। अब किसी को दिया 1 भाग, 1/5 हो गए। बताओ किसे ज्यादा मिला? 1/2 वाले को ज्यादा मिला, 1/5 वाले को छोटा मिला। क्लियर हो गया? तो जब अंश समान हो तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? बड़ी की बात करी जाएगी 1/2, और छोटी कौन सी हो जाएगी बेटा? 1/5। ये सभी जगह अप्लाई होगा आपका। जैसे मान लीजिए आपका दिया 2/5, 2/8, 2/11, ये 2 ऊपर है वो भी अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर तो समान ही है। अगर ऊपर समान हो नीचे अलग अलग है, तो जो कम होगा नीचे वही भिन्न बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा होगा वो भिन्न छोटा होगा। क्लियर हो गया ये पहला? ठीक है, नोट करो इसे। जब हर समान हो, 12 सब में हर है, तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। तो इसमें बेटा बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बड़ी भिन्न होगी बेटा 11/12। छोटी भिन्न कौन सी होगी बेटा? 5/12। 5/12। ठीक है बेटा।
कर लो। सर ये लाइट पड़ रही दिखाई नहीं दे रहा है। ये बंद कर दे। अब आपने ये और कर लो। कोई बात नहीं सर, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जब अंश बाहर के बीच अंतर समान हो। क्या समान हो बेटा? अंतर समान हो। देखो आंसर में दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, सब में ही दो का अंतर है। सब में कितने का अंतर है बेटा? दो का अंतर है। तो इस कंडीशन में अगर बड़ी बिंदु पूछी जाएगी तो बेटा होगी 11/13। जो देखने में बड़ी वही बड़ी, ठीक है। छोटी बिंदु अगर आपसे पूछी जाएगी तो जो बेटा देखने में छोटी वही छोटी, ठीक है बेटा। कर लो सभी में दो का अंतर है। क्लियर है या नहीं क्लियर? कर लो। सर इसमें अंतर जैसे हट से चेक किया तो ऊपर होता है, जैसे 7/5 बीच में आना कहीं नहीं हो, दो का अंतर हो। ऊपर है। अगर आपको तो इसमें अप्लाई ही नहीं होगा, ऊपर वाला में बड़ा हो गया, तो ऐसे थोड़ी है। तो 7/5 ही बड़ा होगा ना, क्योंकि बाकी भिन्न सब एक से छोटी होंगी, अब वो एक से बड़ी हो जाएगी, है नहीं? 7/5 लिख लो, उल्टा लिख दोगे। ऐसा कोई बच्चा इसमें बैठा है जिसने रीजनिंग की क्लास नहीं ली थी, मैथ में आया हो? है कोई? कौन कौन है भाई? वो रजिस्टर में साइन कर दो, ले जाओ उसमें। हाँ अभी आए हो? हाँ साइन करवाओ। बेटा साइन करवा दो जो जिसके नहीं हुए हैं, जल्दी से। नोट कर लिया जे? नंबर 4, जब अंश बाहर के बीच कोई भी समानता ना हो, कोई भी समानता ना हो, अंश बाहर के बीच कोई भी समानता ना हो। जैसे इसमें बड़ी छोटी बिंदु निकालनी है, तो इसको करने के दो तरीके हैं बेटा। कितने तरीके हैं? दो तरीके। दोनों हम आपको बताएंगे, दोनों हम आपको समझो। ये बेटा आप देखो, मतलब समझ लो, यही तो क्वेश्चन आता है पेपर में, इसी में से। देखो बेटा ध्यान दो, इसमें देखिए 5/8 है, 7/11 है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। 8 से डिवाइड करोगे 5 को, 0.8 × 48 बच्चा बेटा 2, 8 दूनी 16, बस इतना ही रहने दो।
ये कितना आया 0.62 आया। ऐसे ही इसको जब भाग करोगे 11 से 7 को 0.0 11 छक्के 66 4 बचा 11 तिया 33 ये आया 0.63। ऐसे ही इसको करो 5 से 2 को 0.520 0.4 लिखो चाहे 4 जीरो लिखो कोई फर्क है ठीक है। इसके बाद में इसको करेंगे 13 से भाग 6 को 0.13 चक्कू 52 8 बचे 13 छक 78 तो कितना 0.26 ठीक है। अब इसको करेंगे 7 पन्ना 35 और बचा कितना 5 वही अंक निकालना था 0.57। अब तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा बड़ी भिन्न कौन सी है 0.63 वाला भाई सबसे बड़ा यही है 7/11 सबसे बड़ा हो गया। और छोटी भिन्न की बात करेंगे तो छोटी कौन सी है सबसे जेब होगा है बेटा। ऐसे निकाल सकते हो एक मेथड तो दिए है नोट करो फिर दूसरा बताते हैं। समझ में आ गया बेटा ये डिवाइड कर लो नीचे वाले से तभी आपको छोटा बड़ा पता चल जाएगा। देखो समझ में आ गया बेटा। अब देखो क्या करना है दूसरा मेथड देखो। इसी क्वेश्चन में बहुत सी चीजें हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आएंगी आपसे। नोट हो गया था ये दूसरा तरीका बेटा। तो जैसे 5/8 लिख लो और 7/11 लिख लो। इसमें बड़ी वैल्यू निकालना है दो में ही निकाल सकते हो आप बड़ी। दूसरा मेथड ऐसा है इसमें दो बिंदुओं में आप बता दोगे तुरंत कौन सी बड़ी है। इसकी गुणा इससे करो 11 बच्चे 8 तो 56 इन दोनों में बड़ा कौन है 56 यानी कि 7/11 बड़ा। अब बेटा 7/11 के साथ 2/5 ले लो कितना ले लो 5 तो 11 दूनी कौन सा बड़ा है फिर से 7/11 है। 7/11 के साथ अब कौन सा ले लो 6/13 13 सत्ते 91 11 छक 66 कौन बड़ा 7/11 बड़ा। अब 7/11 के साथ क्या ले लो 4/7 7 सत्तो और 11 चौक 44 कौन सा बड़ा है बड़ी संख्या बेटा आ गई 7/11 समझ लो आगे बेटा सबसे बड़ी आ गई। ऐसे ही अगर छोटी पूछी जाती क्या पूछी जाती तो 5/8 और 7/11 में छोटी ले लो 11 बच्चे 8 तो 56 ठीक है बेटा। तो कौन सी है छोटी 5/8 छोटी लेते जाओ। अब इसके बाद 2/5 भाई ये दोनों हो गई 2/5 25 25 8 दूनी 16 और छोटा है 2/5 है 2/5 छोटा 2/5
5 के साथ अब क्या ले लोगे 6/13, 13 दूनी 26, 5 छक्का 30, कौन सा छोटा है 2/5, 2/5 के साथ और कौन सा रह गया 4/7, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, कौन छोटा 2/5, छोटी भिन्न आ गई 2/5। कोई डाउट बेटा नहीं आया समझ, कोई डाउट है कर लो नोट बेटा। फिर अगला एक मेथड मैं और बताऊंगा जिससे आरोही अवरोही चेक कर लोगे तुरंत, ठीक है। आरोही क्रम सेंडिंग ऑर्डर, सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। ये क्या होता है जैसे मान लो आरोही क्रम का मतलब है 5, 8, 11, 17, 20, 25, मतलब बढ़ती जाएगी संख्या, क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। आरोही क्रम में अवरोही उल्टा 25, 20, 17, 11, 8, 5 जो घटता क्रम होगा। क्लियर हो? आरोही अवरोही समझ गए नहीं समझ गए? आरोही में क्या करना, छोटी संख्या पहले आएगी बड़ी संख्या बाद में आएगी। अवरोही में क्या है, बड़ी संख्या पहले आएगी छोटी संख्या बाद में आएगी। कोई डाउट है इसको लेके? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आएगा ऐसे भिन्न दे दी और कहेगा निम्न में से आरोही क्रम चुने, निम्न में से आरोही क्रम चुने। तो पहले मैं आरोही अवरोही लिख देता हूँ, ऑप्शन से आपको कैसे चेक करना है वो बताना। देखो ध्यान दो बेटा, इसका अगर हम आरोही क्रम लिखना चाहें, ठीक है बेटा, आरोही क्रम लिखना चाहें तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है 2/5। फिर इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी बताओ 6/13, फिर 4/7, फिर 57, 5/8 और 7/11। और अवरोही क्रम अगर देखा जाए ठीक उल्टा लिख देंगे ना बेटा, 7/11, 5/8, 4/7 और 6/13 और 2/5। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे आपसे पूछा गया ये संख्याएं दे दी और पूछा गया आरोही क्रम, तो बेटा एक ऑप्शन ऐसा होगा नहीं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जे दिया होगा सही वाला दे दिया होगा। क्लियर है? और अगर अवरोही पूछा तो दे दिया होगा। क्लियर है कि नहीं है हमारे पास? ठीक है। तो आप देखो चेक कैसे करोगे, अगर सही वाला आंसर होगा चेक कैसे होगा। ये देखो 13 दूनी 26, 5 छक 30, 26 से बेटा कितना हो गया, 26 से 30 हुआ नहीं, 26 से बढ़कर कितना हुआ 30 हुआ, बड़ा ना। आगे देखो 7 छक 42 और 13 छक 52, 42 से बढ़कर 52 हुआ नहीं हुआ, 42 से बढ़कर कितना हो गया 52 हो गया। 7×5 35, 8 चौक 32, 32 से कितना हुआ बेटा 32 से 35 हुआ नहीं हुआ। ऐसे यहाँ 11 × 5 = 55,
और 8 7 तो 56, 55 से बढ़कर 56 हुआ। हर जगह पे बढ़ रहा है, हर जगह पर बढ़ रहा है, हर जगह पर बढ़ रहा है, यानी कि आरोही क्रम। कहीं पे अगर आरोही क्रम सही नहीं बैठेगा तो कहीं ना कहीं घट रहा होगा, कहीं ना कहीं घट रहा होगा, बढ़ेगा नहीं हर जगह नहीं बढ़ेगा, कहीं पे घट जाएगा, एक जगह पे कहीं क्योंकि ये भिन्न अगर इसकी इधर लिख दी तो वो घट जाएगा, समझ रहे हो? तो वो आंसर में इधर इधर तो पढ़ेंगे। अब ऐसे इसमें घटेगा, देखो 11 25 55, 8 7 तो 56 से कितना हुआ 55 हुआ। ऐसे देखो 7 का नाम 35, 8 से 32, 35 से 32 हुआ, 13 से 52, 7 से 42 हुआ, 5 से 30, 13 से 26। क्लियर है? तो ऑप्शन से ही आप वही अवलोकन चेक हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? चलो बेटा इसको समझ आ गया बेटा? किसको नहीं आया? आप क्वेश्चन कराते हैं इसके, ठीक है? ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छा चैप्टर है, आज ही फिनिश होगा। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। कल कराएंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। उसमें भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब सिखाएंगे। जो बच्चे डेली क्लास लेंगे मैथ जरूर उसको आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आएगा। आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? सबको आ रहा है सर? क्या हुआ? सब कराएंगे बेटा, परसेंटेज सब ना बेटा, सीक्वेंस से चलता हूँ। किसी के कहने पर चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, सीक्वेंस चलेगा बिल्कुल। जब परसेंटेज की बारी आएगी तभी पढ़ेगा। क्वेश्चन, बड़ा भिन्न ज्ञात करें, बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन लिख रहा हूँ, बताओ जल्दी आंसर। बताओ बेटा आंसर जल्दी, फटाफट, स्पीड में जल्दी बताओ। बड़ा कौन सा है भिन्न? कितना टाइम लगाओ? बड़ा भिन्न नीचे वाला डी वाला मैंने अभी बताया था। आंसर में एक का अंतर है, सब में एक का अंतर है, तो देखने में जो ज्यादा वही आ रहा है। नहीं आया समझ? क्वेश्चन अगला, छोटा भिन्न कौन है? छोटा भिन्न कौन है? भीम नहीं। क्यों सोच रहे हो छोटा भीम कह रहे हैं क्या? बच्चे देखते हैं छोटे छोटे, क्यों? बताओ बेटा आंसर इसका। 7 बटे 12 सर, अंदर 5 का है। देखो कॉन्सेप्ट से गया तुरंत आंसर आ रहा है। नहीं पता होता कॉन्सेप्ट तो तिगड़ा करते हैं, समझ रहे? देखो
5 का अंतर सभी में है सभी में तो छोटा बिंदु पूछा जाए क्लियर है। यस सर। सवाल जो पेपर में देते हैं वो कंडीशन वाला ही होता है और हम उसमें टाइम वेट कर जाते हैं और जिसमें टाइम लगने को है उसमें तो लगेगा बेटा, उसमें तुम आप टाइम नहीं बचा सकते फिर उससे छोटा कर लो। जो सवाल छोटा करने लायक है पेपर में वही तो करोगे। तुम बड़े सवाल बताओ छोटा हो जाए कैसे हो जाएगा। मेरे साथ होते हैं क्वेश्चन बड़ा भिन्न कौन है? क्या हुआ जा रहे हो? टाइम हो गया जाओ जाओ क्या फायदा मैथ की क्लास में बेटा नींद आती है अब मैं पढ़ाता हूँ नींद तो नहीं आ रही होगी। नींद आ रही इसे आ रही है सर इतना इंटरेस्टेड करके बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं तब तो नींद नहीं आनी चाहिए ना बेटा। इसमें रुकावट सर। पहली बार कौन सा है? इसमें बड़ा बिंदु होता है बेटा 23/70। इसमें डिफरेंस समान नहीं है क्या करोगे? लेकिन देखो इधर देखो बिंदु को छोटा कर सकते हो। 23 एकम 23 लगभग ऐसे मान के चलो लगभग 1/3 के बराबर मान सकते हो। यस सर। 50 चक्कू 200 लगभग 1/4 के बराबर है नहीं? भाई 50 चक्कू 200 100 बच्चे 500 लगभग 1/5 के बराबर है। समझ रहे हो? ऐसे सवालों को ऐसे करना तो तुम इन्हीं में फंसे रहोगे। 4 चौक 16 लगभग 1/4। कौन सा पूछा? बड़ा बिंदु। बड़ा बिंदु कौन सा होता है? जिसका हर कम हो। बेटा क्या बातें चल रही हैं? क्या हुआ? पर्सनल बातें चल रही हैं। इधर ध्यान दो इधर। बड़ा बिंदु जिसका हर कम हो। हर किसका कम है? 1/3 ये वाला ठीक है। आ गया समझ? ऐसे करना है। छोटा बिंदु कौन सा है? छोटा बिंदु बेटा क्वेश्चन लिखो अप्रॉक्स में ही ऐसे आंसर निकलते हैं। बनना करते रह जाओ कैलकुलेशन और पेपर छूट गया आता। सर बी वाला छोटा बिंदु है। सर बी ऑप्शन ऐसे हर जगह आंसर बता रहे हो। छोटा बनाना। 7 या 21 लगभग 1/3। 9 18 लगभग 1/2।
पंचम 25 लगभग 1/5 लगभग बेटा 4 दुनिया 8 1/5 छोटा पूछ रहा है जिसका हर बड़ा है। हर बड़ा किसका समझ रहे हो? वरना तो बेटा कैलकुलेशन करते रहो आंसर आएगा। है नहीं ये शॉर्ट ये फिर 60 हाँ देखो बेटा ये देखो 7 3 21 1/3 9 दुनिया 11 1/2 पंचम 25 1/5 4 दुनिया 8 यस सर 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा छोटा पूछा तो जिसका ज्यादा होगा वो छोटा। कोई डाउट है? अब मुझे डाउट नहीं पैदा और लास्ट तक जब सवाल कराएंगे छोटा बड़ा लास्ट में जाके घूम जाओ। ये गारंटी है ना घूम जाओ तो कह रहे हो अभी तो जो शुरुआत है। यस सर लास्ट में जाके घुमा देंगे तो चक्कर खा जाएगा। चलो सवाल देखो दूसरा बड़ा बिंदु कौन है? क्वेश्चन है दूसरा बड़ा बिंदु कौन है? ए ऑप्शन है 7/11, बी ऑप्शन है 9/16, सी ऑप्शन है 2/3, डी ऑप्शन है 6/13। ऐसे ही होता नहीं बिना सॉल्व करे बिना पेन चलाए पता नहीं क्या कम से कम पेन तो चलाया करो बेटा। इसमें ना तो कोई डिफरेंस सवाल है ना तो कोई कुछ दिया हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे इसको पॉइंट में ही चेंज करेंगे। 11 70 हो गया, 11 छक्के 66, 4 बचा 11 3 33 ये है ठीक है बेटा। 16 90 आ गया, 16 पंचे 80, 16 छक 96 ऐसे 0.3 छक 18, 3 छक 18, 0.13 छक 52, 8 बचा 13। पहला बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा। पहला बड़ा मतलब सबसे बड़ा। ये पहले नंबर पे बड़ा हो गया क्यों? दूसरे नंबर पे बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। आंसर कौन सा होगा? ये वाला। बिल्कुल सही गया तुम्हारा तुक्का। समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल को भाग करके आएगा बेटा ठीक है। कोई डाउट? चलो अब डाउट पे चलते हैं। फोटो क्या है? गेट बंद कर दीजिए, गेट खोल देंगे। तीसरी छोटी भिन्न कौन है? तीसरी छोटी भिन्न कौन है? ये ऑप्शन है बेटा 7/11 का 4, बी ऑप्शन है 7/11 की घात 4.5, सी ऑप्शन है 7/11 की घात 2.5 और डी ऑप्शन है 7/11 की घात 5.5। ठीक है बेटा, इसको बताना है तीसरी छोटी भिन्न कौन सी? तीसरी छोटी भिन्न कौन सी है? ये क्वेश्चन लिखो सर। सर सी वाला
ध्यान रखो आपको। देखो बेटा, जब भिन्न, ध्यान दो, नोट में लिखना है ये चीज। जब भिन्न एक से छोटी हो, छोटी हो, जब भिन्न क्या हो, एक से छोटी हो, तो पता क्या करना है, अगर उसकी घात बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, तथा घात बढ़ाने पर मान कम होता है। कैसे कम होता है, देखो, जैसे 1/2 1 से छोटा है ना, 1/2 की घात 1 लगी है तो 1/2 आया। 1/2 की घात 2 लगाओ, 1/4 आया। 1/2 की घात 3 लगाओ तो 1/8 आया। तो 1/2 उससे छोटा फिर हो गया, फिर उससे छोटा हो गया। तो मतलब घात बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, मान कम होता जाएगा। नहीं समझेगा, जब भिन्न 1 से छोटी तो घात बढ़ाने पर मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात नोट में, जब भिन्न 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो तो घात बढ़ाने पर मान बढ़ता जाता है, कैसे बढ़ेगा, जैसे 3/2 जो 1 से बड़ा है, जो 1 पावर लगाओ, 3/2 यानी कि 1.5 आएगा। ठीक है बेटा, 1 से बड़ा है ना। 3/2 की घात 2 लगाओगे तो 3 × 9/4, 4 × 8 2.25, देखो बढ़ गया। 3/2 की घात अगर 3 लगाओगे तो 27/8, 8 × 24, 3 8 × 24, 3 7 5, मान बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट आगे से समझ। ये पॉइंट दोनों नोट करो, दोनों पॉइंट नोट करो, फिर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, फोटो यो भेज दो, भेज दिए, यो भेज क्या है, फोटो लिखने मोबाइल में भेज दो, पहले ना भेज दो अभी। कोई कह रहा गेट खोल दीजिए, कोई जरा बंद कर दीजिए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो तुम्हारे मन में हो उठ के जाओ, हम पढ़ाने आए हैं, आप गेट बंद करने आए। देखो बेटा, घात अगर 1 से छोटी भिन्न होगी तो घात बढ़ाओगे तो मान कम होगा। अब ये देखो, यहाँ पर देखो भिन्न कैसी है, 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। 1 से छोटी कैसे पहचानोगे, नीचे वाला बड़ा होगा तो 1 से छोटी, नीचे वाला बड़ा होगा। हमने बताया था समभिन्न है ना सर, समभिन्न है तो समभिन्न हमेशा 1 से छोटी होगी, पहले वाली कंडीशन बन रही है। तो जैसे घात बढ़ाने पर मान कम होगा, मतलब जिसकी घात ज्यादा होगी वो कम होगा, जिसकी घात ज्यादा होगी वो कम होगा। तो ज्यादा घात कम होगी 5.5, ज्यादा घात ये सबसे कम, पहला छोटा हो गया, फिर दूसरा छोटा ये हो गया, तीसरा छोटा ये हो गया। ठीक है बेटा, ये सही है, पहला छोटा, दूसरा छोटा और तीसरा छोटा। ठीक है, क्लियर है। अब कंफ्यूजन शुरू होगा।
यही तो है। वो रख दे रख दे वो रख दे। हो जाएगा। कब करेंगे? समझ आ गया? बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन है? ये है क्वेश्चन। ये ऑप्शन है 3/4 की पावर 3/4। बी ऑप्शन है बेटा 3/4 की पावर 2/3। सी ऑप्शन है बेटा 3/4 की पावर 7/10। डी ऑप्शन है बेटा 3/4 की पावर 7/2 6/11। ठीक है, अब बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है? बताओ बेटा सबसे बड़ी संख्या। भिन्न है एक से छोटी। भिन्न है एक से छोटी है। भिन्न क्या नहीं है? जी सर। एक से छोटी है। मान घात बढ़ाने पर मान कम होता है। पूछिए बड़ी यानी कि कम घात वाला देखो। कौन सा देखना है? कम घात कौन सी है इसमें? इस घात से कम है ये घात। ठीक है, जो ये कम है तो इन दोनों में तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है बेटा, अब 2/3 और 7/10 में देखो कौन सा छोटा है। 10 दूनी 20, 3 सत्तो 21। कौन छोटा? 2/3। अब 2/3 के साथ 6/11। 6/11। 11 दूनी 22, 20 है 18। कौन छोटा है? 6/11 सबसे छोटा है। सबसे छोटी घात ये है, तो सबसे छोटी घात है इसलिए सबसे बड़ा ये है। कर लो, सबसे छोटी घात होगी वही मान बड़ा होगा। आगे बढ़े बेटा। चलिए अगला सवाल करिए। क्वेश्चन है छोटी संख्या कौन है? नौ बटे 10 की घात 3, बी -9/10 की घात 4, ये है 9/10 की घात 5, बी है -9/10 की घात 6। छोटी घात जिसकी अब यहाँ बेटा माइनस लगा हुआ है और माइनस के साथ सम पावर है तो माइनस का कोई मतलब नहीं। तो माइनस के साथ सम पावर है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा? माइनस को भूल जाओ। बाकी छोटी संख्या जिसकी घात ज्यादा हो। छोटी संख्या इनमें कौन सी? एक घात है, 2 घात है, 3 घात है। सबसे छोटी संख्या देख लो जिसकी घात ज्यादा है। ज्यादा घात किसकी है? ये इसकी। तो आंसर होगा ये। नहीं आया समझ? आ गया? क्या डाउट है? बी वाले में 4 पावर लगी है, 4 बार लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी सर। 4 बार माइनस आएगा। देखो -9/10, -9/10, -9/10 और -9/10, ये सबकी गुणा होगी प्लस हो जाएगा। बेटा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस से प्लस रहा है। 9/10 की घात 4 प्लस का ही तो आता है बेटा। माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
वरना माइनस वाली संख्या छोटी होती है। रद्द करें इसको। बड़ी संख्या कौन है? सर 5/13 माइनस -2 बड़ा है या -3 बड़ा होगा? -2। -2 बड़ा है। तो जो छोटा भिन्न होगा वो ढूंढना है। कौन सा भिन्न देखना है? छोटा भिन्न। इन दोनों में छोटा कौन है? 4/5 छोटा है। वैसे तो 4/5 बड़ा है, क्योंकि हमने बड़ी संख्या ढूंढनी है, लेकिन माइनस के कारण तो माइनस हटा दो तो ये छोटा होगा। इन दोनों में 4/5 और 7/11 में चेक करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो है होगा नहीं। यस सर। अब 4/5 और 11 चौक 44 और 5 चौक 35। इन दोनों में छोटा कौन सा? 7/11। 7/11 के साथ 5/13, 13 सत्ते 91, 11 सत्ते 55, 5/13 घुटा तो ये सब माइनस में छोटा ही बड़ा होगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन है, छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या कौन है? ये ऑप्शन है 14/5 घात है बेटा -3/4। बी है 14/5 घात है -7/8। सी है 14/5 और घात है -5/6। डी है बेटा 14/5 -2/3। इसमें बताना है छोटी संख्या क्या है। लिख लिया करो कभी सवाल में। कहाँ लिखा? पिछला सवाल लिखा, ये तो लिखी। कहाँ लिखा? कॉपी पे लिख लिया करो कभी कभी। ये तो थोड़ा हार्ड है, ये तो लिख लो, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। सर ये वाला 14/5 की पावर -2/3। बेटा चौदह बटे 5 एक से बड़ा है छोटा है? एक से बड़ा। एक से बड़ा है, तो घात बढ़ाने पर मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। घात बढ़ाने पर मान कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। घात बढ़ेगी तो मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो घात कौन से देखनी है? छोटी संख्या ढूंढनी है, तो घात कैसे देखोगे? छोटी संख्या के लिए कम वाली। कम घात कौन सी है? 2/3 कम है। 2/3 कम है, लेकिन माइनस लग गया तो ये तो सबसे ज्यादा है कि नहीं? सर माइनस का साथ बता। ये छोटा माना जाएगा ना बेटा। माइनस लगाया तो बड़ा वाला छोटा होता है, माइनस लगाया तो पहला वाला तो बड़ा वाला छोटा होता है। आया समझ नहीं आया? ठीक है, बहुत चीजें रिलेटेड है।
घात छोटी ढूंढनी है, लेकिन माइनस में बड़ी ही छोटी होती है। तो बड़ी कौन सी है? 7/8, वही छोटी है। छोटी घात ढूंढ ली हमने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, बड़ी संख्या कौन है? ए ऑप्शन है 5/14 की घात -3/4। बी ऑप्शन है 5/14 का -7/8। सी है उसका 5/14 की घात -5/6। डी है 5/14 का -2/3। चलिए अब इसका होता ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे आंसर मत दो। क्या कर रहे हो? सवाल करो। कौन सा आया आंसर? बी आ गया। कभी तो आंसर सही बताओ, हैं? गलत सर ए बेटा इधर ध्यान दो। 5/14 एक से छोटा है बड़ा? एक से छोटा। जी सर। पूछ क्या रहा है? बड़ी कौन सी पूछ रहा है? बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसकी घात कम हो? कम घात कहाँ पे? कम घात कौन सी? ऐसे तो ये है, लेकिन माइनस लग गया तो कम ये है। तो आंसर कौन सा होगा? आगे तो कंफ्यूजन दूर था। ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए। बेटा सेम सवाल है, बिल्कुल सेम है। इसमें छोटी संख्या पूछा है, इसमें बड़ी पूछा है। तो जब भिन्नी पलट गई तो आंसर तो वही रहेगा। सीधा सा दिमाग खा लगाना है जी। छोटी को बड़ी कर दिया, बड़ी को छोटी, तो भिन्नी तो पड़ती है, तो आंसर तो वही रहेगा, है कि नहीं? कितना हो गया? क्वेश्चन देखो, बड़ी संख्या कौन है? ए ऑप्शन है √2, बी ऑप्शन है √3, और √4। जा रहे हो? ठीक, जाओ। बताओ ना आंसर। सर बड़ी संख्या बतानी है। √2 सर। √2 होगा। हाँ, 6√5 नहीं है, वो उसका ही है। 6 रूट है। क्यों सर? ये वैसे रूट है ना, 6 रूट है। 6% होगा उसके।
सा आंसर? सी वाला। इसका मतलब है बेटा 2 की घात है 1/2। ठीक है, रूट का मतलब। इसका मतलब है बेटा 3 की घात 1/3। ठीक, इसका मतलब क्या है 4 की घात 1/4। इसका मतलब क्या है 5 की घात 1/6। 5 5 की घात 1/5 होगा सर, यहाँ 5 आया। ये नहीं। अब देखो, कभी हम बड़ा छोटा बता सकते हैं, या तो घाते बराबर हो जाए या इनके आधार बराबर। आधार तो बराबर होने नहीं है, घाते कर लो बराबर। ये 2 3 4 6 का लासा कितना होगा? 12 बनाओ। जैसे ही 12 बनाओगे तो जैसे यहाँ जितनी पावर लगाओगे उतनी यहाँ लगाओगे। ये 12 बनाने के लिए 6, तो इसकी पावर भी 6। समझ लो। इसको 12 बनाने के लिए 4, तो इसकी पावर भी 4। यस सर। इसको 12 बनाने के लिए 3, तो इसकी पावर भी 3। इसको बनाने के लिए 2, तो समझ लो। 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। 64 की पावर 1/12। ये कितना आएगा? 81 की पावर 1/12। ये कितना आएगा? 64 की पावर 1/12। ये कितना आएगा? 25 की पावर 1/12। सबकी घात समान है, बड़ी संख्या पर। सबसे बड़ा 81 नहीं, यस सर। ये वाला। समझ लो बेटा, सबकी घाते बराबर करोगे। घाते बराबर जितने से यहाँ डिवाइड करोगे उतना ही पावर मिलेगा। कर लो नोट बेटा। हाँ, कौन आ रहा है? बात कर लो, जाओ आ रहा। समझ आएगी? बड़ी संख्या कौन है? रूट 6, रूट का 5, 4 का 8, 5 का 7। बताओ बेटा इसका आंसर। पावर सेम है। सेम तो कर लो, सेम लासा बहुत आ रहा है इसका, 20 लासा आ रहा है नहीं? तो 20 नहीं आएगा, 60 आएगा। बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा आए तो 2 बिंदु ले लिया करो। जैसे रूट 6 है तो 6 की घात 1/2 और इसके साथ 5 की घात 1/3 ले लो। 2 बिंदु ले लो तो 2 बिंदु। इनका लासा कितना आएगा? 6 बनाने के लिए यहाँ गुणा 3 से यहाँ पावर 3, यहाँ गुणा 2 से यहाँ पावर 2, नहीं तो ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? 6 की पावर 216 की पावर 1/6 और ये आएगा 25 की पावर 1/6। बड़ा पूछ रहा है छोटा पूछ रहा है? बड़ी।
216 यानी कि इससे बड़ा देखूंगा तो क्या नहीं। अब इसको देख लो, यानी कि 6 की घात है 1/2, समझ रहे बेटा? 6 की घात है 1/2 और 8 की पावर है 1/4। इसको 2 4 का 4 ही रास्ता आएगा, तो यहाँ 2 से कर दो, यहाँ तो ये 36 की पावर 1/4 हो जाएगा। ये तो बेटा इतना ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? इन दोनों में कौन बड़ा? फिर से ये नहीं बड़ा, जी बड़ा निकला। अब इनको देख लो, है नहीं? ऐसे 2 करके देख लो तो बड़ी पावर नहीं है। अब देखो 6 की पावर 1/2 और इसके साथ 7 की पावर 1/5, इनका लासा कितना आएगा? 10 आएगा। 6 की पावर 5 गुणा 5, यहाँ दूनी यहाँ गुणा, तो 6 की पावर 5 तो बहुत ज़्यादा आएगा और 7 की पावर 2 तो 49 ही है। कौन सा बड़ा सबसे? ये बड़ा, ठीक है बेटा? आ गया समझ? तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा लासा आए तो 2 ले लिया करो, ठीक है? क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्या कौन है? की पावर 4, बी है बेटा 3 की पावर 48, सी है बेटा 4 की पावर 36 और डी है बेटा 5 की पावर 24। छोटी संख्या देखो सारे 12 से कट रहे हैं, क्यों? तो 12 ले लो बाहर, 12 पंचे 7, 12 ले लो बाहर, पकड़िए 12 पंचे 7, इसमें 3 की पावर 4, 12 से बढ़ता है, ठीक है? इसमें देखो 4 की पावर 12 की सही है, 5 की पावर 2, 12 2 की 24, तो ये आपको 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 81 की पावर 12, 64 की पावर 12, 25 की पावर 12। छोटी संख्या पूछ रहा ना बेटा, 32, 81, 64, 25, छोटा कौन सा है? 25 छोटा, यानी कि यही छोटा है। इस तरह के तो हो गए। अब सवाल नहीं लिखो अभी। इसका आंसर बताओ। 4635 -7/12 ऑप्शन दो।
इसका आंसर बताओ बेटा। क्या बताना है इसमें? इसमें से 7/12 घटाना। बीच में माइनस है। चालीस 34 5/12। सर ये वाला सही है। देखो 46 35 है और माइनस 7/12 है। तो देखो कैसे करना है बेटा, ध्यान दो। इसे 46 34 लिख लो और प्लस 1 लिख लो। ऐसे लिख सकते हैं इसको या नहीं? जी सर। और माइनस 7/12, तो इसको घटा दो। 12 एकम 12 में से 7 गया 5/12। 5/12। 46 34 प्लस 5/12, प्लस लिखो बेटा 46 34 सही 5/12, यही आंसर है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। 49 35 प्लस 13/5, इसका आंसर बताना। ऑप्शन देखो 49 36 सही 2/5। बी देखो 49 37 सही 3/5। सी है 49 38 सही 3/5। डी है 49 36 सही 3/5। बताओ इसका आंसर। सर बी वाला। हाँ? बी 49 37 3/5। 49 35 प्लस 13/5 है बेटा। इसको सही करके लिख लो क्योंकि ये भिन्न है एक से ज्यादा। 49 35 5 10 2 सही 3/5 हो जाएगा। यस सर। 2 इसमें जुड़ जाएगा। 4937 सही 3/5। बस और कुछ नहीं करना। कौन सा आंसर है? ठीक है बेटा, ये ऐसे सवाल एक दो सवाल हो गए कुछ के। क्वेश्चन है 999 माइनस 117/87। ये हल करना। ये ऑप्शन है बेटा 997 माइनस 56/87। बी देखो बेटा 997 57/87। सी है बेटा 998 57/87। और डी है बेटा 998 1/87। बताओ आंसर। जल्दी से बताओ बेटा आंसर इसका। सर डी वाला। फिफ्टी 56 है बेटा 56 वहाँ 56/87।
आउट है। देखो बेटा बहुत ही सरल है। पहले तो इसको सही करके लिखो। 87 एकम 87 एक सही घटाओ इसमें से 0 30 आ जाएगा 30/87। तो पहले एक घटा दो ऐसे ही। यस सर। तो बेटा 998 बचा माइनस 30/87 फिर रहेगा नहीं रहेगा। अब इसे लिखोगे 997 प्लस 1 माइनस 30/87। 87 में से 30 गया 57 बराबर 997 प्लस 57/87 आएगा जो तो 997 सही 57/87 हम समझ रहे हैं। ठीक है चलो सही 995 बटे 999 गुणा 999 बराबर क्या है? या तो लिखो 99 0809 99 896 99 899 बताओ। इसे लिखेंगे 999 सही 995 बटे 999 गुणे 999। इसको लिखेंगे 999 प्लस इतना आया बेटा ना, केवल क्या करा है इसके बीच प्लस लगा। प्लस में होता तो सही लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी गुणा इससे भी होगी या नहीं होगी? यस सर। प्लस इसकी गुणा इससे भी होगी। ये तो कट गया यस सर। इसकी गुणा करनी है बस। इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। समझ रहे हो बेटा? इसकी इससे गुणा करोगे तो 99030 आ जाएंगे माइनस 999 प्लस 995। समझ में आई बात? इसकी गुणा इससे भी तो ये आया, इसकी गुणा इससे भी तो ये आया, तो कितना बचेगा? माइनस का 4 है 999 माइनस का है 995 प्लस का है, तो कितना बचेगा बताओ बेटा? माइनस का 4। ठीक है बेटा? कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया और 10 में से 4 गया 6 9 9 8 9 9 कौन सा आंसर है? 99 89 ये वाला। ठीक है कर लो सर। अगर वहीं पे चेक कर लें तो 981 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 6 वाला ऑप्शन सही होगा लास्ट में। गुणे में यूनिट वाला और दिया होता फिर तो ऐसे कर देना, लेकिन यहाँ पर
ये मेथड सबसे जरूरी है, वो आना जरूरी है। बाकी तो और तरीके तो लगा ही सकते हो, है नहीं? यस सर। 1/5 प्लस 999 सही 494 बटे 495 गुणे 99। इसका आंसर बताना। ए ऑप्शन है बेटा 90,000, बी ऑप्शन है बेटा 99,000, सी ऑप्शन है बेटा 99,900, डी ऑप्शन है बेटा 4 बार 0। क्वेश्चन और है 999 माइनस 994 778 बटे 779। ऑप्शन है भाई 5 सही 1 बटे 779, बी है भाई 4 सही 1 बटे 779, सी है भाई 5 सही 2 बटे 779 और डी है भाई 3 सही 1 बटे 779। क्लियर है? ये दो सवाल करो। 3 मिनट में हो जाएंगे। को ऐसे लिखो ठीक है, प्लस में तोड़ लिया 999 गुणा 99 क्यों 494 बटे 495 गुणा 99। 11 × 44, 11 × 55, 11 × 99, 9 × 45। ठीक है, 494 बटे 5 1/5 कितना हो गया? 495 बटे 5। 495 बटे 5 हो गया। एक जे इसमें जोड़ दिया मैंने, ठीक है बेटा। नीचे दोनों के 5 थे तो जोड़ दिया। 5 ने 45, 5 ने 45। ठीक है, कॉमन ले लेंगे 99 कॉमन ले लेंगे और 999 प्लस 1 बचेगा 99,000। 99 और जो हो गया 1000 हो गया 99,000 आंसर आ गया। कौन सा? ठीक है, ये वाला कर लोगे? ये तो आसान है, इसमें पहले घटा दो। 999 में से 94 गए 5 बचा, 5 माइनस 778 बटे 779 और 4 प्लस 1 लिख सकते हैं 778 बटे 779 और 4 प्लस इसका एलसीएम 779, 779 माइनस 778 और 4 सही 1 बटे 779। ये वाला करो नोट बेटा।